জনপ্ৰিয় गायक अल्ताफ राजा हमारे सत्य আছে। तो सर पहले पहल अल्ताफ राजा जी नॉर्थ ईस्ट में आपका स्वागत है। मैं भी सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आदाब। तो सर तुम तो ठहरे परदेसी, तो ज़्यादा कुछ बोलने की तो ज़रूरत है ही नहीं, फेमस सॉन्ग है और जब भी हम स्कूल डेज से आज तक हम गाना सुनते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी हमारे मन में आ ही जाते हैं। तो ये सॉन्ग जैसे कि बचपन से लेके ये फेमस सॉन्ग तुम तो ठहरे परदेसी तक, ये सफ़र आपने कैसे तय किया? दरअसल ये जो कुछ भी हूँ मैं मेरे मम्मी पापा की दुआ है, क्योंकि शायद अगर मैं संगीत घराने में नहीं होता पैदा तो आज संगीत से वाकिफ़ भी नहीं होता। तो मेरे मदर फादर दोनों ही कव्वाल थे। मेरे फादर का नाम इब्राहिम इकबाल कव्वाल था और मम्मी का नाम रानी रूपलता कव्वाल है। तो उनके ने घर में जब पैदा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ तो कानों में संगीत ही जाने लगा। घर में शायर होते थे, रेसल होती थी और संगीत क्या है यानी कानों के अंदर रसता गया और बदन में बसता गया। और थोड़ा थोड़ा जब हम बड़े हो गए तो फिर मम्मी ने कहा कि क्या बनना चाहते हो, तो तभी मैं कुछ डिसाइड नहीं किया था। तो मैं बोला मैं ड्रेस डिज़ाइनिंग कोर्स करता हूँ, तो ड्रेस डिज़ाइनिंग कोर्स भी किया लेकिन वहाँ भी दिल नहीं लगा। तो मम्मी ने कहा कि तुम्हारी मंजिल यही है संगीत। और इस तरह फिर उन्होंने मुझे संगीत की ट्रेनिंग दिलाई। गोविंद प्रसाद जयपुर वाले जी जो अब इस दुनिया में नहीं है, मेरे गुरु हैं, उनसे मुझे संगीत की शिक्षा दिलाई उन्होंने और उनसे वोकल ट्रेनिंग मैंने सीखी। फिर प्रकाश शर्मा जी से हारमोनियम सीखा, इकबाल खान साहब से ढोलक सीखी और उसके बाद मम्मी डैडी के साथ कोरस करता रहा। और अल्टीमेटली फिर उन्होंने मुझे छोटे छोटे शो करने लगा मैं, शादी में, दरगाह पे और बर्थडे पार्टी में, दूसरे इवेंट के अंदर, और इस तरह शो अपना कैरियर बढ़ता गया। लेकिन कई जगह आपने जिक्र किया है कि आपके मम्मी पापा कव्वाल हैं, रिस्पेक्टेड आपके पेरेंट्स, फिर भी अपने संगीत को प्रोफेशन बनाने का कोई आपका इरादा नहीं था। एक फिल्म रात और दिन शायद जिससे आप काफ़ी इन्फ्लुएंस। जी वो मैंने कहा ना मैंने आपको कि मैं ड्रेस डिज़ाइनिंग भी मैंने कोर्स किया। लेकिन वो जब एक बार आ रहा था तो मैं अपना गीत चल रहा था अपना मन्ना डे और लता जी का रात और दिन का, फिरोज़ खान और नरगिस जी का बैलेड, अपना बॉलरूम डांस वाला गीत, दिल की गिरा खोल दो चुप ना बैठो कोई गीत गाओ, ये गीत चल रहा था। तो वो इम्पैक्ट कर गया मुझ पे इतना कि मैं वो मेलोडी से इतना अट्रैक्ट हो गया कि बस ऐसा लगा कि संगीत तो मेरे घर में ही है, लेकिन मैं इसकी कदर नहीं कर रहा था। फिर वहाँ से फिर मैंने संगीत का আমি কথা পাতি আছোঁ। আমাৰ সৈতে আছে জনপ্ৰিয় গায়ক अल्ताफ राजा जी और तेखेते আমাক तेखेतर मनर भाव जनाई गई। तो हमने आपसे पहले भी एक सवाल की, तो आपने कहा कि एक फिल्म रात और दिन का काफ़ी आपके ऊपर इन्फ्लुएंस रहा है। तो उसके बाद जो आपका सफ़र था, आप कव्वाल है, आप कव्वाली शोज़ वगैरह करने लगे, तो उसके बाद आप पॉप संगीत, पॉप एल्बम आपने सोच लिया। तो क्या था वो कि आपको पॉपुलैरिटी, ऑडियंस का नर्व्स पकड़ना, ये भी आपके मन में एक ख्याल आया कि हाँ ये भी एक है? दरअसल क्या है कि कव्वाली के मैं शोज़ करता रहा। उसके बीच में 1993 में सैटेलाइट चैनल्स लॉन्च हुए। सबसे पहले जी टीवी, उससे पहले तो अपना ETC और उस पर हमारे प्रोमोज आते थे। तो 1993 में जब वो लॉन्च हुए तो उसमें मुझे भी मौका मिला, मैंने भी ऑडिशन दिया और उसके अंदर मैंने सबसे पहले गाया था तुम तो ठहरे परदेसी। उससे गल्फ से और दूसरे यूरोप से उधर से फरमाइश आने लगी तो वो लोग रिपीट वो करने लगे। और उससे फिर मुझे शोज़ भी मिलने लगे, हर जगह मैं जाने लगा, उधर फरमाइश आने लगी तुम तो ठहरे परदेसी की। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी वो बाद का स्टोरी है। तो ये तो मैं सब करता रहा। फिर 93 में मैंने विनस में भी ऑडिशन दिया था मैंने, तो पहली बार तो फेल हो गया वॉइस में। फिर सेकेंड बार उन्होंने पास कर दिया और उस तरीके से मेरा पहला एल्बम विनस में सजदा रब को कर ले निकला। इट इज़ अ डिवोशनल एल्बम के गाफिल बंदे नेक अमल से अपना दामन भर ले, सजदा रब को कर ले। तो वो थोड़ा बहुत देने चल पड़ा वो एल्बम। और फिर बाद में मैं ये वर्शंस करने लगा मैं, यानी फिल्मी गानों पे डिवोशनल जो होते हैं ना ट्रैक पे डिवोशनल सॉन्ग, तो वो करने लगा मैं। उसके बाद 95 के एंड में हमने अपना म्यूज़िक कंपनी ने डिसाइड किया कि एक एल्बम, सोलो एल्बम करते हैं, फ्रेश एल्बम। और फ्रेश एल्बम के अंदर उसके अंदर
यारों मैंने पंगा ले लिया, ये सब हमने सिलेक्शन किया। दोनों ही मोहब्बत के जज्बात में जलते हैं, आवारा हवा का झोंका हूँ, मेरी याद आई जुदाई के बाद। और फिर मैं कुछ कर रहा था तो मेरी माँ ने कहा कि इसमें तुम वो ऐड कर लो, तुम तो ठहरे परदेसी। हाँ। मैं बोला मम्मी मैं तो वो उसमें गा चुका हूँ जी टीवी पे। तो बोले नहीं, इसमें एल्बम के अंदर तुम करो, तुम्हारा अच्छा जमता है तो लोग पसंद करेंगे। फिर शी नोज बेटर कि गॉड की मर्जी क्या थी। तो उनके कहने पे मैंने तुम तो ठहरे परदेसी भी उसमें रिकॉर्ड किया। और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कुछ हटकर करूँ, यानी एक कव्वाली से भी, क्योंकि कव्वाली का एक टिपिकल ऑडियंस रहता है, गज़ल का एक टिपिकल ऑडियंस रहता है, और डिवोशनल का एक टिपिकल ऑडियंस रहता है। मगर मेरी जो थिंकिंग थी वो ये थी कि मैं हर इससे रिलेट करूं, जो दिल वाले हैं उन तक पहुंचूं। और उसके अंदर मैंने शायरी ऐड करके, नज़्म जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल वो सब ऐड करके उसको थोड़ा मॉडर्नाइज किया, डिफरेंट तरीके से किया, और वो अपीज कर गया लोगों को, और इस तरीके से वो उसका कैटेगरी पॉप में आ गया। तो इसके बाद जब भी आपने तुम तो ठहरे परदेसी हमारे सभी के दिल में छाए हुए हैं, तो आप मूवी हिंदी फिल्म में आप गाने लगे, तो एक सफ़र आपकी ज़िंदगी में, नया एक सफ़र। लेकिन यहाँ तो काफ़ी सारे कंपटीशंस है, बहुत सारे लोग हैं, तो इसके बीच अप्स एंड डाउन्स है, कभी तो अनबन भी हो जाते हैं। तो इन सब को लेके आप क्या शेयर करेंगे? नहीं, मेरा टोटल फोकस मेरा एल्बम्स पर ही था। फिल्म का जहाँ तक फिल्म सॉन्ग्स का, इट इज़ अ बोनस फ्रॉम गॉड टू मी। वो एक बोनस की तरह मुझे मिला। मैंने कभी फिल्म की तरफ फोकस ही नहीं किया, लेकिन खुदा की मर्ज़ी के उसने मुझे एज अ गिफ्ट, मुझे माँ की दुआ है कि क्या है कि मुझे फिल्मों में भी मुझे खुद ब खुद ब्रेक मिला बिकॉज ऑफ तुम तो ठहरे परदेसी। प्रोड्यूसर डायरेक्टर राजीव बब्बर के अपना कॉल मी कि आई वांट टू रिकॉर्ड, मुझे आपका सॉन्ग रिकॉर्ड करना है शपथ फिल्म के लिए। और रिकॉर्ड होने के बाद उन्होंने कहा कि इसको मुझे आप पर ही पिक्चराइज करना है, मिथुन दा और जैकी दा के साथ। तो ये एक गॉड गिफ्ट है कि उसके बाद फिल्म के अंदर भी मुझे, और ये भी झोलूराम में भी आप दिखाई देते हैं, वो भी एक बोनस है कि फिल्म के अंदर लोग ये प्रीफर करते कि मैं मेरे सॉन्ग मुझ पर ही पिक्चराइज हो। ज़्यादातर आपने सिंगर के सॉन्ग उन पे पिक्चराइज नहीं होते देख, लेकिन ये बस दुआ है माँ की कि वो शपथ के बाद चंडाल, कर लो प्यार, मर्द फिल्म, और मदर रेखा जी के साथ, और झोलूराम, त्रिशक्ति, हाँ त्रिशक्ति में अरशद वारसी के साथ पैसा पैसा पैसा, और हंटर फिल्म के अंदर दिल चुराना तो मेरी आदत है। तो ये सब फिल्म के भी सॉन्ग्स में करता रहा। अगर फिल्म सॉन्ग के बारे में हम बोले, कोई एक आप गीत हम सुनना चाहे तो कौन सा आप सुनाएंगे? इश्क और प्यार का मजा लीजिए, इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, दिले बेकरार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। तो आप आसाम आए हैं, नॉर्थ ईस्ट आए हैं, तो शायद पहली बार तो नहीं है कि आप पहली बार आप नॉर्थ ईस्ट आए हैं, तो भूपेंद्र को तो शायद आप अच्छे से क्यों नहीं, मैं तो अपना ये सब इन्हीं का हाफ कंट्रीब्यूशन इंडियन म्यूजिक में। सचिन देव बर्मन साहब वो भी आसाम से बिलोंग करते हैं, पंचम दा वो भी आसाम से बिलोंग करते हैं, भूपेन हजारिका वो भी आसाम से बिलोंग करते। तो पापोन जुबिन, आप शायद पापोन को भी जानते हैं? हाँ, दोनों को भी जानता हूँ, दोनों ने भी अच्छा नाम कमाया जी। तो आसाम जब आए हैं आप, नॉर्थ ईस्ट आए हैं, तो आपका कोई प्लान है क्या? यहाँ काजीरंगा है, पास ही में शिलोंग है जी। मुझे चाय का बगान देखने का शौक था, लेकिन कल मुझे रिकॉर्डिंग है मेरी, तो इसलिए मुझे जाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ मैं रुकता। नेक्स्ट टाइम पे आऊँगा तो रुकूंगा ज़रूर और चाय का बगान ज़रूर देखूंगा। हुनर मेला जो है यहाँ पे आप आए हैं, तो काफ़ी सारे ऑडियंसेस भी यहाँ है, काफ़ी सारे लोग हैं, और सबके दिलों में आप छाए हुए हैं। तो बोल रहे हैं सब लोग कि अल्ताफ राजा जी आए हैं, तो उनका भी एक बार तो मैं थैंक्स टू हुनर हाट, क्योंकि ये हुनर हाट जो कंसेप्ट है हमारे मिनिस्टर ऑफ मॉनेटरी अफेयर्स जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब का कंसेप्ट है, और इनका मैं लगभग ये आई एम डूइंग 13 शो, तो हर स्टेट में हर सिटी के अंदर वो लोग करते हैं, और उनका कंसेप्ट इतना अच्छा है कि इसमें पूरे इंडिया के स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज जितने भी जो आर्टिस्ट है, बुनकर है, जो दस्तकार है, शिल्पकार है, तो वो अपना जो भी बनाए हुए वो सबका स्टॉल लगते हैं, और
जो ऑडियंस है उनको एकदम जो यानी जो प्राइस है उनकी वही प्राइस में उनको यानी मिलता है, उस पर कोई टैक्स और वो कुछ नहीं लगता है। डेवलपमेंट के भी अच्छा है और उनके हुनर का वो सब जगह अप्रिसिएशन मिलता है। अब ये नॉर्थ ईस्ट का अगर स्टॉल साउथ में लगेगा तो वो उसको उधर तक उसका यानी जा रहा है उधर तक, और साउथ ईस्ट अपना साउथ इंडियन वाला नॉर्थ ईस्ट में आके आ रहा है, या वेस्ट वाला जो आ रहा है महाराष्ट्र से आ रहा है, तो हर जगह वो जा रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है। तो ये एक संस्कृति का भी सर्कुलेशन होता है और उनको भी अपना ये सबकी कमाई का जरिया भी होता है। तो इट इज़ अ गुड कंसेप्ट। आई विल थैंक्स टू नकवी साहब एंड मोदी जी दैट इट इज़ अ गुड कंसेप्ट। तो अल्ताफ राजा जी, यहाँ पे जो आप आए हैं, नॉर्थ ईस्ट आए हैं, तुम तो ठहरे परदेसी के अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट सॉन्ग, अगर हम आपको बोले कि हम दर्शकों को एक गीत आप सुनाइए, तो आपके मन में कौन सा गीत है, कौन सा गीत आप सुनाओगे? बहुत से, वैसे तो मेरे लाइनअप के अंदर बहुत से, मैं लिस्ट में देखता हूँ तो कभी कभी पजल हो जाता हूँ। तो मगर जो फीमेल ऑडियंस रहती है उनकी ख़ास फरमाइश आती है ये, पहले तो कभी कभी गम था, अब तो हर पल ही तेरी याद सताती है, अब तो हर पल ही तेरी याद सताती है, पहले तो कभी कभी गम था, अब तो हर पल ही तेरी याद रुलाती है, अब तो हर पल ही तेरी याद रुलाती है। बहुत सारे बात हमने की, सवाल आपसे आपने भी जवाब दिया। तो जो नई जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, यंग जनरेशन है, नॉर्थ ईस्ट, असम, पूरे इंडिया या कहीं भी बोले, तो उन लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि वो लोग भी स्ट्रगलिंग है, वो भी चाहते हैं कि हम अपना नाम कमाए, एक प्लेटफॉर्म हमें मिले। आजकल की जनरेशन तो बहुत ही सुपर फास्ट है, बहुत टैलेंटेड है, और उनके लिए प्लेटफॉर्म भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म हैं। हमारे वक्त में नहीं थे। इंडियन आइडल है, सारेगामापा है, और OTT पे भी अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म हैं। तो सबके लिए दरवाजे खुले हैं, और मैं दुआ करता हूँ कि सभी अपने हुनर में कामयाब रहें। बस इतना कोशिश कीजिए कि अपने फ़न से ईमानदारी रखिए, रियाज़ किया कीजिए, और अपने गोल पे फोकस कीजिए, तो कामयाबी ज़रूर। थैंक्स अ लॉट, आपने काफ़ी समय हमें दी, काफ़ी सारे बातें की, आपने गीत भी हमें सुनाया। প্ৰিয় দৰ্শক, আচলতে আজি অনুষ্ঠানৰ পৰা আমি বিদায় ল'ম, আৰু আজি আমি যি তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিছোঁ, লাষ্ট में आप क्या बोलेंगे? लास्ट तो आपको हम ऑडियंस के लिए, नॉर्थ ईस्ट एंड असम। मैं सबसे पहले तो थैंक्स टू हुनर हाट कि आज आपसे मिलने का मौका मिल रहा है। थैंक्स नकवी साहब, थैंक्स मोदी जी, और थैंक्स DY365 के इतना अच्छा इंटरव्यू लिया हमारी मृदु स्मिता जी ने। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, और मिलते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट आपके प्यार के लिए। फिर मुलाकात होंगे आपसे। প্ৰিয় দৰ্শক, আজি অনুষ্ঠানৰ পৰা মই মৃদুস্মিতা ভূঞাই বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।